दोस्तों, भारतीय बाजार कोरोना वायरस के प्रभाव से धीरे धीरे उभरने लगा है और चीज़ें धीरे धीरे वापस पटरी पर आने लगी हैं। और अगर बात करें इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, तो बिक्री के मामले में पिछला महीना यानी अगस्त 2020 इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए काफ़ी शानदार रहा। मास मार्केट में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने पिछले महीने कुल 2,34,376 यूनिट्स कार सेल करी। अगर बात करें पिछले साल इसी महीने यानी अगस्त 2019 में सिर्फ 1,95,800 कारें बिकी थी। सो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन के हिसाब से अगस्त 2020 की सेल 2019 के मुकाबले 20% ज़्यादा रही। कार्स की बढ़ती हुई मांग इस ओर इशारा करती है कि इंडियन कार बाजार पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव पहले से काफ़ी कम हुआ है। फ्रेंड्स नमस्कार, माय नेम इज संजय कुमार और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटोजिप में। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट टॉप 10 कार सेलर्स इन इंडिया और साथ में देखेंगे कि कैसी रही इन कंपनियों की कार सेल्स परफॉर्मेंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन कार सेल्स फिगर्स की बात करें, मंथ ऑन मंथ बिक्री के हिसाब से मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, किया मोटर्स, एमजी मोटर्स, रेनो एंड फोर्ड की बिक्री में ग्रोथ दर्ज की गई है। दोस्तों आइए अब हर एक मैन्युफैक्चरर्स के सेल्स फिगर्स के स्कोर कार्ड्स पर नजर डालते हैं। दसवें नंबर पे है एमजी मोटर्स। अगर एमजी मोटर्स की सेल्स की बात करें तो एमजी मोटर्स ईयर ऑन ईयर 41.3% की मजबूत ग्रोथ के साथ पिछले महीने 2,851 यूनिट्स कारें सेल्स करने में कामयाब रही। अभी हाल ही में कंपनी ने 3 रो एमजी हेक्टर्स को अपने लाइनअप में शामिल किया है, जिसका फायदा एमजी मोटर्स को मिला है। एमजी के लाइनअप में बहुत जल्द एक फुल साइज एसयूवी ग्लोस्टर शामिल होने जा रही है। उम्मीद है कि ये एसयूवी इस साल दिवाली से पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। फोर्ड इंडिया की 4,731 गाड़ियों की बिक्री के साथ मंथ ऑन मंथ सेल्स में 20% की वृद्धि, तो वहीं ईयर ऑन ईयर सेल्स में लगभग 14% की गिरावट देखी गई। अमेरिकन वाहन निर्माता कंपनी ने हाल ही में फ्री स्टाइल फ्लेयर को एक स्पेशल एडिशन के रूप में अपनी व्हीकल्स के लाइनअप में शामिल किया है। कंपनी अब फीगो हैचबैक के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के लिए एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऐड करने की दिशा में भी काम कर रही है। 8वें नंबर पे है टोयोटा। टोयोटा उन वाहन निर्माता कंपनियों में से एक थी जिनकी कार बिक्री के मामले में अगस्त का महीना काफ़ी खराब रहा और ईयर ऑन ईयर 41.3% गिरावट के साथ सिर्फ 4,731 यूनिट्स कार ही बिकी। यहाँ तक कि अगर बात करें मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस की, तो यहाँ भी सिर्फ 3.1% की ही ग्रोथ थी। हालांकि ये जापानी कंपनी बहुत जल्द अर्बन क्रूजर कॉम्पैक्ट एसयूवी को लॉन्च करने जा रही है और कंपनी ने इसकी बुकिंग्स लेनी भी शुरू कर दी है। सातवें नंबर पे है होंडा कार्स इंडिया। होंडा कार्स की ईयर ऑन ईयर अगस्त की बिक्री 7,509 यूनिट्स रही। वहीं मंथ ऑन मंथ जुलाई की तुलना में यह 39.5% ज़्यादा थी। इस जापानीज कार मैन्युफैक्चरर ने हाल ही में अपडेटेड जैज को लॉन्च किया है, जो कि अब केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ ही अवेलेबल है। कार सेल्स फिगर्स के मामले में छठे नंबर पे है रेनो इंडिया। रेनो की सब 4 मीटर 7 सीटर एमपीवी ट्राइबर की डिमांड अच्छी बनी हुई है और मजबूत मांग के साथ फ्रेंच कार निर्माता कंपनी ने बिक्री में 41.3% की ग्रोथ देखी है, जो 8,060 यूनिट्स की थी। रेनो अपनी एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कीगर पे काम कर रही है, जो हुंडई वेन्यू, विटारा ब्रेजा, एक्सयूवी 300 जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। किया मोटर्स ने अभी पिछले महीने इंडिया में अपना 1 साल पूरा किया है और ईयर ऑन ईयर 74% ग्रोथ के साथ 10,853 यूनिट्स कार्स की बिक्री की। कंपनी बहुत जल्द अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह भारत में एसयूवी और एमपीवी पर ही फोकस करेगी। चौथे नंबर पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें
तो जारी आर्थिक मंदी के बावजूद महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.8% की वृद्धि रिकॉर्ड करने में सफल रही और इसकी 13,651 यूनिट्स गाड़ियां बिकी। अभी पिछले महीने कंपनी ने नई थार को अनवील किया था, जिसको अगले महीने 2 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और ये उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा फीचर्स BS6 डीजल और पेट्रोल इंजन पावर ट्रेन और मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ओल्ड थार के मुकाबले नई जनरेशन थार महिंद्रा की सेल बढ़ाने में ज़्यादा योगदान देगी। तीसरे नंबर पर है टाटा मोटर्स। सभी इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स में से टाटा मोटर्स ने साल दर साल सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी। अगस्त 2019 की 7,316 यूनिट्स की तुलना में अगस्त 2020 में 154% ग्रोथ के साथ टाटा कार्स की बिक्री 18,583 यूनिट्स रही। अभी हाल ही में कंपनी ने नेक्सॉन के XMS एक नया ट्रिम लॉन्च किया है जो कि सनरूफ के साथ आता है और इसे इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल कार विद सनरूफ बनाता है। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे है हुंडई। पिछले महीने हुंडई मोटर्स ने 45,809 यूनिट्स कार सेल करी, जो कि मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 20% ज़्यादा थी। हुंडई की नई कार क्रेटा की ज़बरदस्त डिमांड बनी हुई है और क्रेटा की सेल्स बहुत ही अच्छी चल रही है, जिस वजह से कंपनी ने भी ग्रोथ दर्ज की है। और हर बार की तरह इस बार भी कार सेल्स फिगर्स के मामले में नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अगस्त 2020 में ईयर ऑन ईयर 20% ग्रोथ के साथ 1,13,000 वाहनों की बिक्री की और एंट्री लेवल हैचबैक ऑल्टो और एस्प्रेसो की सेल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि पिछले महीने टॉप 10 सेलिंग कार्स में से 7 गाड़ियाँ अकेली मारुति की हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इफ यू लाइक इट, प्लीज फॉलो मी। Soon I'll come up with another interesting and knowledgeable video. Till then, bye bye and take care. Thank you.